हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन ने कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा दिया एंड जो अचानक से अच्छा खासा मूव दिखा रहा था, साइडवेज एक्शन में जा रहा था, रेड कैंडल एक्सपेक्टेड था, बट कुछ ज्यादा ही डंप देखने को मिला, स्पेशली इतने सारे गुड न्यूज आने के बाद भी और इतने सारे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट चल रहे हैं उसके बाद भी। तो ये था क्या? आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मेरे नॉलेज में जो भी ये मैनिपुलेशन था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड इसके अलावा गाइस, इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन में हमें बहुत ज्यादा ही निगेटिव देखने को मिला कुछ देर के लिए, लेकिन फिर तुरंत ही रिकवर करता हुआ दिखा है। डेफिनेटली डॉलर में अभी थोड़ा सा लॉस तो होगा ना, जब 52,000 पे था बिटकॉइन, अभी 46-47,000 के आसपास बिटकॉइन है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है और जो मार्केट में हमें डोमिनेंस चार्ट पे जो मोमेंटम दिख रहा था, क्या उसमें ये टेम्परेरी ब्रेक का काम करेगा या थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन बढ़ाने का काम करेगा, इस सबके ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल क्या मूव दिखाया? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 18% का सडन ड्रॉप विद इन द 2 आवर्स, विद इन द फ्यू मिनट्स कह सकते हो देखने को मिला और बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हो गया। जी हाँ, अगर आप भी लिवरेज ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो विदाउट नोइंगली कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो भी इसमें कितना ज्यादा रिस्क है, तो आपको फिर से आज सैंपल मिल गया पिछले 24 आवर्स में जो मार्केट में हुआ है। जी हाँ, हम अल्टीमेटली सारे टारगेट रीच करने की कोशिश जरूर करेंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन हो, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हो जाता गाइस, वो धीरे धीरे होता है। एंड अगर आपको नॉलेज नहीं है अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करके चलने के लिए स्पॉट ट्रेडिंग में, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो दोस्तों? आप तो जुआ खेल रहे हो। अगर जुआ ही खेलना है तो फिर आप दिल पे क्यों ले रहे हो जो लॉस हुआ है? तो गाइस, जो अपने रिस्क और रिवार्ड होता है उसको पहचानो, और अगर नॉलेज है तभी आप ट्रेडिंग करो। और मेरा सीधा सीधा मानना होता है, अगर स्पॉट ट्रेडिंग जो खुद से निकालना अगर आपको आ जाए, उसमें 1 साल का आपका कम से कम एक्सपीरियंस हो, तभी आपको लिवरेज या फिर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए। बाकी आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा सेफ लेके चलता हूं। और अगर आप उस बड़े अमाउंट पे खेल रहे हो किसी के कॉल पे, तो कल के दिन जो भी हुआ, आई एम डैम श्योर किसी ने भी आपको नोटिफाई नहीं किया होगा कि बिटकॉइन गिरने वाला है। तो दैट इज वाई दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब भी ऐसा कुछ मार्केट में मैनिपुलेशन होता है तो ऐसा ही होता है, और बिटकॉइन में ये नॉर्मल है। अभी देख लेंगे, मैंने कल जब भी ये डंप आया था उसके ठीक थोड़ी देर बाद मैंने टेलीग्राम पे लाइव आके कुछ चीजें बताई थी, उसको मैं क्विकली से यहाँ पे कवर करूंगा, सो दैट जिन लोगों ने भी टेलीग्राम का लाइव सेशन मिस किया उनके लिए भी थोड़ा बहुत अपडेट मिल जाए। एंड साथ ही साथ कुछ चीजें जो मैं अभी पिछले कुछ दिन से बता रहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है मुझे, ऑल्दो पिछले 2-3 दिन से, स्पेशली मंडे के मूव के बाद बिटकॉइन कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा था, तो मैं आपको बता भी रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है, हो सकता है कल का कैंडल रेड हो, लेकिन क्या है वो कैंडल इतना बड़ा रेड होगा वो तो किसी को नहीं पता था। एंड डेफिनेटली हुआ क्या उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो भी चीजें हुई है पिछले आवर्स में, इतने सारे पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी, एक कंट्री है जो लीगली कल के दिन अडॉप्ट कर चुकी है, और ठीक उस न्यूज के मतलब न्यूज तो पुराना है खैर, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि ऑफिशियली ये चीज हुआ है, वैसे ही हमें डंप देखने को मिला। और मैंने आपको पिछले वीक से कुछ चीजें बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन में साइडवेज एक्शन बनता है, और वो साइडवेज एक्शन नहीं बन रहा था, धीरे धीरे बन रहा था, और उसके बाद अचानक से पिछले संडे और मंडे को पंप लिया है बिटकॉइन ने, तो वहां पे रिजेक्शन मिला, साइडवेज एक्शन लिया काइंड ऑफ कह सकते हो। वापस से हम 47,000 के रेंज में ही हैं, कोई ज्यादा डिप नहीं गए हैं, लेकिन क्या डिप और जा सकते हैं जिस हिसाब का करेक्शन आया उसके बाद, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेटली जो है, अभी सबसे पहले ये जो भी मोमेंटम आया, मैं इसको बीटीसी के शॉर्ट चार्ट पे दिखाऊंगा। जो बिटफिनिक्स का चार्ट होता है वो जनरली जितने भी जो वेल्स या फिर कह लो जिनके पास ज्यादा बजट है, वो बिटफिनिक्स के चार्ट पे ज्यादातर टाइम शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं। और ये है शॉर्ट का चार्ट, और शॉर्ट कोई भी मोमेंटम नहीं दिखाया। इतना ज्यादा मार्केट डंप हुआ, उससे पहले कोई भी शॉर्ट का पोजीशन ओपन नहीं हुआ था। 14 जून के बाद से हम अभी तक नीचे ही जा रहे हैं, और ये अभी नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है मुझे फिलहाल। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्योर मैनिपुलेशन, जो भी मार्केट में ओवर जो एक्साइटमेंट होता है उसकी हवा निकालने के लिए। सो अगर आप होल्डिंग में बिलीव करते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको जो दिख रहा है आपको पता है वो कैसे रिकवर हो जाता है। बट जो लोग भी फ्यूचर और लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं उनका परमानेंट लॉस हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको एक्सेप्ट करो, और क्या गलती की है आपने और किस नॉलेज के बेस पे आपने किया, अगर उसको समझ लोगे, फ्यूचर में एटलीस्ट ये चीज रिपीट नहीं होगा आपके लाइफ में। यस, तो बात करते हैं फियर एंड ग्रिड, क्योंकि कल के बाद मार्केट में काफी बड़ा जो है फियर का माहौल बना। लेकिन अगर मैं ओवरऑल
स्टैट्स वाइज देखो तो न्यूट्रल में ही गॉन किया जाएगा, 47 के अराउंड में पहुंच गया, जो कि 79 के आसपास चल रहा था, यानी कि अभी जो है इस पिछले 30 दिन में कह सकते हैं सबसे बॉटम आ गया है, राइट। तो क्या यहां से वापस से हम नीचे चले जाएंगे? तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इट्स नॉर्मल करेक्शन जो कोई भी ग्राफ में होता है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ लेवल हुआ है, लेकिन आई एम श्योर जितनी तेजी से गिरा उतनी ही तेजी से बाउंस बैक कर जाएगा आने वाले कुछ आवर्स में। तो ये तो है ओवरऑल फियर एंड ग्रेड इंडेक्स, जो कि न्यूट्रल कर दिया मार्केट को, जो कि अच्छा है, काइंड ऑफ अच्छा है। अगर यहां से मार्केट रिकवर करता है तो जिन लोगों को एंट्री करने के लिए चाहिए था मौका, उनके लिए कल का टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन जिन्होंने सेल किया है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। दैट्स योर चॉइस, राइट। सो अब चलते हैं हम वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे। मैंने आपको कल के दिन दिखाया था कि ये जो मोमेंटम है, और ये कल के दिन नहीं, काफी दिन पहले भी मैंने चार्ट पे जब मई में डंप आया था तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ रिकवरी हो सकता, 5-6 महीने 2013-14 में लगा था, यहाँ पे 5-6 महीने नहीं लगेंगे। टू बी फ्रैंक यहाँ पे 3 महीने ही लगे, चौथे मंथ से हमने रिकवरी दिखा दिया। और उसके बाद जब ऐसा कुछ रिकवरी चल रहा होगा तो वहां पे अक्टूबर के मंथ में लगभग 33% का ड्रॉप आया था। लेकिन जो कैंडल क्लोजर हुआ था, मामूली कैंडल क्लोजर हुआ था, वीकली चार्ट है ये, याद रखना, डेली चार्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 4% या 3.5% का ड्रॉप देखने को मिला था। और कुछ वैसा ही हमने मोमेंटम वापस से अभी अभी लिया है जस्ट मार्केट में। अगर मैं कंपैरिजन करूं आज की डेट में मार्केट का, तो यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा गाइस कि यहां पे हम सिमिलर वे में यहां पे आप देखो एक मोमेंटम आया मार्केट में। ये वीकली चार्ट है, मैं इसको भी वीकली चार्ट पे अगर लेके चलता हूं तो आपको दिखेगा कि जैसा रिकवरी वहां पे दिखाया मार्केट ने, कुछ वैसा ही यहां पे भी दिखाया। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट मिलेगा भी नहीं। और हमने वहां पे जो लाइनें ईएमए लाइन टेस्ट किए थे, कुछ वैसा ही ईएमए लाइन हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। ये वीकली चार्ट है गाइस। अब आप एग्जैक्ट पैटर्न मैच नहीं करता, बट ओवरऑल जो करेक्शन आया, ओवरऑल जिस पैटर्न मोड में चल रहा है मार्केट, और जिस हिसाब से चीजें 2017 में प्ले आउट हुआ था, उसकी तरह से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो आरएसआई देखोगे, सकोस्टिक आरएसआई देखोगे, मैकडी देखोगे, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा आपको। एंड यस, काफी अच्छा मोमेंटम लिया मार्केट ने। यहां पे आप कह सकते हो हम इस जगह पे हैं, वहां पे 30 सितंबर का वीक था ये, यहाँ पे ये 1 सितंबर या 6 सितंबर का वीक है। डिफरेंस बस यही है। क्या ये होना तय था? देखो, मैंने इसकी बात जरूर की थी 3 महीने बाद, 3 महीने पहले। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली मैं इतना जल्दी एज्यूम नहीं कर रहा था ये वाला चीज आने के लिए। तो ये चीज एक और हिंट दे रहा है कि शायद बिटकॉइन अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है अगले 2-3 वीक के अंदर, या फिर हो सकता है उसके बाद। लेकिन हम एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे 90% का करेक्शन आया था, यहाँ पे 55% का करेक्शन आया, यहाँ पे 33% का करेक्शन आया, यहाँ पे 18 से लेके 19% कह लो करेक्शन आया, यानी कि ऑलमोस्ट 60% इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इन 2013। 2017 में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, इतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ था, तो उससे अभी अब कंपैरिजन करना नहीं के बराबर अच्छा होगा। और यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई के बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें तो सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे चला गया था, वहां से बाउंस बैक दिखाया था, नीचे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लिया था, फिर अपसाइड मूव दिखाया था, कुछ वैसा ही यहाँ पे नीचे अब वापस से ले रहा है। हो सकता है साइडवेज एक्शन ले एंड वापस से रैली देखें हम एक अपसाइड की तरफ। और ये वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ये याद रखना, अभी भी 3 या 4 दिन बाकी है वीकली कैंडल क्लोज होने में। तो ऑब्वियसली अभी बहुत कुछ हो सकता है इस कैंडल के क्लोज होने पे। लेकिन कहने का मतलब है ऐसा कुछ तब भी हुआ था जब मार्केट बहुत ही मैच्योर था, और मार्केट इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी मार्केट में मैनिपुलेशन जारी है। रीजन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपके पास कोई न्यूज है तो लिख के बताओ। मेरे हिसाब से ये एक्सचेंज का मैनिपुलेशन है, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। ऑल्दो मैं एक्सचेंज का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट याद रखना, चोर चोर मौसेरे भाई, आई डोंट केयर। बट मेरा काम है आप लोगों को बताना कि यार जब भी कोई लिवरेज पे, इतना ज्यादा लिवरेज पे आप खेल रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो एक्सचेंज अपने जेब से हर रोज पैसा नहीं भरेगा, वो ऐसा ही मैनिपुलेशन कर सकता है। और कोई भी ऑडिट आज की डेट में नहीं है जो ये चीज कंफर्म करे कि एक्सचेंज जानबूझ के कर रही है, या फिर एक्सचेंज का ग्रुप्स जो है जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहा है, या वेल्स का ग्रुप जानबूझ के ऐसा कर रहा है। यही लीगैलिटी नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, तो जिम्मेदारी लो। और जो ये करेक्शन दिख रहा है, काइंड ऑफ ऐसा ही दिख रहा है, अगर ये ऐसा करेक्शन है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगले 48 आवर्स के अंदर, 24 to 48 आवर्स के अंदर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, और अगला वीक से वापस हम ग्रीन कैंडल बनाने लगेंगे। और अगर ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है तो कैसा है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और सिनेरियो बनता है जो मैंने आपको बताया हुआ था कुछ दिन पहले। जी हाँ, मैं पिछले वीक शायद इसके ऊपर डिस्कशन किया था डेली टीए वीडियो में, तो आपने अगर देखा होगा तो कोई याद होगा, उसको मैं रिकॉल कराऊंगा। बट फिलहाल हम एग्जैक्टली किस जगह पे हैं, क्या कोई हमें संकेत मिल सकता है? मेरे हिसाब से हम इस जगह के आसपास हैं। ऑल्दो ये वाला जो विक है वो पहले आ गया है, इट मे बी कि यहां से हम रैली सुपर फास्ट वाला स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी बात मैंने कल के जो है लाइव सेशन में जो टेलीग्राम पे किया था उस पर बताया भी था आपको। लेकिन देयर इज नो गारंटी, देयर इज स्टिल आई कैन सी कि हो सकता है कि हमने ये विक वाला मोमेंटम पहले जरूर ले लिया है,
लेकिन हो सकता है 1-2 हफ्ते आराम से यहाँ पे स्पेंड करेंगे इसी जोन में, यानी कि 50,000 के रेंज में। और यही वो मोमेंटम है जहां पे ऑल्ट कॉइन हमें बढ़ता हुआ बीटीसी के टर्म में दिखेगा। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स कल के दिन जब गिर रहा था मार्केट तो भी बढ़ रहे थे, वो आपको पता है। ऑल बहुत ज्यादा गिरने के बाद ऑब्वियसली उसमें भी ब्रेक लगा और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में रिकवरी आया, स्पेशली डॉलर के टर्म में। सोलाना की बात करें, 170-180 डॉलर पे सोलाना चलने वाला अचानक से 120 डॉलर पे मिल रहा था और फिर शाम होते होते वापस 170 डॉलर क्रॉस कर गया। मतलब रिकवरी इतनी तेजी से हुई। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अगर आपको आता है तभी आप ऐसे जो हाई लिवरेज ट्रेडिंग है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचर मार्केट, बहुत ही हाईली रिस्की, क्रिप्टो करेंसी इज हाईली रिस्की, इट्स एक्सट्रीम रिस्की मैं कहूंगा, उस पर आप तभी खेलो जब आप स्पॉट में खुद से ट्रेड निकालना सीख जाओ। ठीक है, तो चलो अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर ये वाला प्ले आउट हुआ तब तो ठीक है। इस वीक का कैंडल मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5% का ही ड्रॉप जाएगा। अभी के फिलहाल देखूं तो 10% का ड्रॉप दिखा रहा है। ऑल्दो 18% का ड्रॉप था, रिकवरी मार चुका है मार्केट 10% से भी ऊपर। क्लोजर कल का कहां है वहां पे आप बात कर लेते हैं एंड वापस से चलेंगे डेली चार्ट पे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले वीकली चार्ट पे जैसे ये करेक्शन आया है, सब कुछ निगेटिव होता हुआ दिख रहा है, ये नीचे आता दिख रहा है, यहाँ पे साइडवेज उम्मीद है मुझे, यानी कि अभी क्लोजर नहीं हुआ वीकली कैंडल, यस, एंड आई कैन सी कि अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। आरएसआई अचानक से जो बहुत तेज स्पाइक लिया था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पॉसिबल है कि 55 के रेंज तक जाए, यस, ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड। लेट्स सी कहां पे क्लोजर मिलता है वीकली। वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पे ठीक इस जगह पे ही क्लोजर मिल सकता है वीकली कैंडल पे, लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है? नहीं। अभी दिन में हमारे इस वीक में कम से कम 4 दिन बाकी है और इस 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। कुछ घंटों में बिटकॉइन अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे जा सकता है। तो यहाँ पे तो 4 या 5 दिन है वीक में, तो डेफिनेटली अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन बात करेंगे कि कहाँ पे टेस्ट करके आया। एग्जैक्टली 21 ये में रीटेस्ट कर लिया हमने और जो की लेवल हमने टेस्ट किया वो किया 42,900। कई एक्सचेंजेस पे 43,000 का लेवल था वो, ठीक है। तो 43,000 के की लेवल को रीटेस्ट किया, बाउंस बैक दिखा दिया। अभी वीकली कैंडल क्लोजर में बाकी है। वनडे के चार्ट पे देख लेते हैं कि हुआ क्या। वनडे के चार्ट पे काफी नीचे आए, 100 EMA लाइन टेस्ट किया, ऊपर चले गए, क्लोजर लिया हमने लगभग 46,866 डॉलर। और कल के टीए वीडियो में मैंने कहा था कि अगर हम 46,600 से अबव कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं तो अच्छा ही माना जाएगा। इनफैक्ट वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे भी बनता है वनडे के चार्ट के हिसाब से, लेकिन मैं बात कर रहा था वहाँ पे 4 आवर के चार्ट के हिसाब से, इफ आई एम करेक्टली रिकॉल इट। तो एग्जैक्टली हमें उसी लेवल पे क्लोजर मिला। उसके बाद बैक टू बैक हम रीटेस्ट कर रहे हैं, अभी हम फेल कर रहे हैं। तो ये क्या फेल हो जाएगा? दिस वी नीड टू सी इन नेक्स्ट 24 आवर एंड डेफिनेटली जो है ये चीज हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये 2013 की चाल चल रहा है, वापस से वैसा वाला ही करेक्शन और उसी रफ्तार में रिकवरी देगा या नहीं। बट अभी फिलहाल काफी मोमेंटम नीचे हो चुका है। मेरा मानना है यहाँ से अब रिकवरी बनता है एंड रिकवरी बनने का मतलब है कि हम वापस से ऊपर का लेवल रीटेस्ट करेंगे। 48,730 डॉलर के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले कपल ऑफ आवर्स में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है 1 आवर का चार्ट। तो 1 आवर के चार्ट पे हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, काफी अच्छा खासा अपसाइड मूव जा रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, पैटर्न भी अच्छा बना रहा था, यहाँ पे पैटर्न की भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक से ड्रॉप आ गया। दिस इज व्हाट क्रिप्टो करेंसी मार्केट, राइट। तो यहाँ पे अब साइडवेज एक्शन ले रहा है और अभी जो मई के मंथ में जो करेक्शन आया था 10,000 का, उसके बाद जो ये चीजें हुई थी, तो क्या वैसा ही होगा? क्या 3 महीने लग जाएंगे यहाँ से? तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर करना चाहूंगा, फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे पहले बात कर लेता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे काफी देर से हम अपसाइड जा रहे थे, अब थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है। आरएसआई काफी नीचे आ चुका था, 30 के आसपास है। तो अगर 30 से यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है आने वाले 2 या 4 घंटों में, तो यस अभी और नीचे जा सकता है बिटकॉइन। वापस से 45,000 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं आज के दिन, बिफोर हम ऊपर का लेवल जाएं। लेकिन ये अगले 2 या 3 घंटे के अंदर ही होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होगा जब हमारा ये 21 EMA लाइन को हम रीटेस्ट करेंगे। अभी फिलहाल ये 47,744 के आसपास बना हुआ है, विद टाइम ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो 47,000 का जो की लेवल है वहां पे कैसे बिहेव करता है रीटेस्ट करने के बाद, वो डिसाइड करेगा बाकी के दिन का स्ट्रक्चर। फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे एज पर टीए कोई रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मूव के होने के बाद काफी टाइम हमने स्पेंड कर दिया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से रिवर्सल दिखाएं एंड वी विल अगेन रीटेस्ट। अभी लगभग 3 घंटे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, तो पहली बात तो ये 3 घंटे में डिसाइड हो जाएगा कि हम वापस से 46,700 के ऊपर क्लोजर लेते हैं या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो गाइस आने वाले आवर्स में वापस से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं बात करूंगा वनडे के चार्ट पे, मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी 2-3 दिन पहले 1-2 बातें कही थी। एक तो था कि हमारा जो है गोल्डन क्रॉस आने वाला है, और हम गोल्डन क्रॉस बहुत एग्रेसिव मूव के साथ दिखा रहे थे और उस एग्रेसिव मूव को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। अगर कल का मूव हटा दिया जाए तो ये काफी तेजी से 12 सितंबर को ही क्रॉस ओवर दिखा रहा था और कल के मूव के बाद अब ये दिखा रहा है 14 सितंबर। तो ये डिफरेंस आ गया, 2 दिन का डिफरेंस आ गया इस करेक्शन के बाद। लेकिन सपोर्ट
ठीक 200 EMA लाइन के ऊपर, आज भी हम ठीक 200 EMA लाइन के ऊपर टेस्ट करें तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे 46,000 पे। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ और मैंने आपको कहा था कि जब ना गोल्डन क्रॉस होता है तो कई बार मार्केट में देखा गया है कि उसका इंपैक्ट होने में 1 महीना भी लग सकता है, यानी कि पंप होता है मार्केट 1 महीने बाद भी। लेकिन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वहां पे लोग जो हैं सेलिंग करें। तो ये बात मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में कही थी और वो चीज आज के डेट में यस, सपोर्ट लाइन हमने टेस्ट किया, नीचे तक चले गए थे, लेकिन क्लोजर हमारा इंपॉर्टेंट होता है और क्लोजर जब तक हम 46,000 के ऊपर बने हुए हैं क्लोजर वाइज, वी आर ऑल यूज टू कह सकते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिटकॉइन ने जो ड्रॉप दिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग ऑल्ट कॉइन। वाई आई विल शो यू। बट अगर 46,000 के बिलो क्लोजर लेता है डेली कैंडल तो यस वी नीड टू सी कि उसके बाद क्या हो सकता है। बट मेरा मानना है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। एक वीक जरूर जा सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो में, लेकिन अगला दिन एग्रेसिवली वो रीबाउंस भी करेगा। याद रखना 200 EMA लाइन, ठीक है। अब लास्ट टाइम 200 EMA लाइन ने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया था, तो आप इसके बदले आप ये दे सकते हो दुहाई कि ये ऐसा नहीं किया था काम, तो वहां पे मार्केट डंप हुआ था इसलिए नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे भी डंप हुआ है, क्या और हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट मेरे हिसाब से नहीं, दिस इज द लास्ट डंप जो शायद हम देख रहे हैं। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन थी थोड़े दिन बाद की, और जो मैंने आपको 2013-14 के चार्ट पे दिखाया और प्राइस वाइज इससे ऊपर की, बट उससे पहले ही आया है। एंड यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट, अगर ऑल्ट कॉइन को उठाना है तो ऑल्ट कॉइन को अगले 2 दिन के अंदर रिकवरी करना है, डोमिनेंस चार्ट पे 40 के आसपास जाना है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और सिनेरियो जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे जो मोमेंटम चला था, कई वीक्स लगा था यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाने में, और उसका इंपैक्ट होने में कई वीक लगे थे, यानी 3 महीने के बाद उसका इंपैक्ट दिखा था और वीकली चार्ट पे हमने रिकवरी दिखाया। काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हम यहाँ पे बना रहे थे जैसा यहाँ पे बनाया है, लेकिन यहाँ पे हम वीक्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेज में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बनना शुरू हुआ था वो बनना शुरू हुआ था 30 जुलाई से, और आप कह सकते हो कि आज के डेट में 1 महीने या 1.25 महीने के फेज में ये पैटर्न बना है। तो और इसके बाद ये डंप आया, तो क्या हम इस जगह पे हैं या इस जगह पे हैं अगर ये डंप है तो? और मैंने आपको कहा था उस टाइम में कि अगर ये वही है तो लगभग हम इसको इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इस वाले लेवल को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, इस लेवल को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, इस लेवल को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, इस लेवल को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, इस लेवल को यानी यहाँ वाले ड्रॉप को यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, और यहाँ वाला पिक को अब हम यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये वाला जो ड्रॉप था इसको हम यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। उस टाइम में ये चीज था नहीं कि चार्ट पे, आज के डेट में चार्ट पे है। ये बात मैंने शायद पिछले वीक मंडे ऑनवर्ड्स किसी वीक में कहा था, बट आज की डेट में यहाँ पे जो पहला करेक्शन था 30,000 तक लेके गया था बिटकॉइन को, उसके बाद जी हाँ 28 या 29,000 तक बिटकॉइन गया था, लेकिन वो वीक्स स्पेंड कर रहा था। वैसे ये जो है ना, ये वीक्स में चीजें चल रही थी, यहाँ पे हम डेज में चल रहे हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम 2013-14 जैसा करेक्शन 48 आवर्स में नहीं दिखाते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगले 12 से 15 दिन हम इसी रेंज में स्पेंड करें एंड क्लोजर हमारा अल्टीमेटली बनेगा 48,000 या कह सकते हो 50,000 के आसपास, जो मैं वैसे भी आपको कह रहा हूँ कि सितंबर मंथ का क्लोजर हो सकता है इसी रेंज में हो, और अल्टीमेटली यहाँ पे अभी हम टाइम स्पेंड करें 46,000 वाले लेवल पे, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ऑल्ट कॉइन पे फर्क पड़ेगा? ऑल्ट कॉइन को फर्क तब पड़ता है जब बहुत एग्रेसिव मूव आता है, वो पड़ा कल के डेट में। कल के दिन हमें डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखा 43 तक, वहीं नीचे का जो बॉटम लेवल था वो लगभग हम 41 की रेंज में डेफिनेटली बने हुए थे। 1 आवर के चार्ट पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं जल्दी से दिखाऊं तो कल के दिन लॉन्ग पोजीशन बना, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नीचे जा सकता है, लेकिन सडन यहाँ पे जो स्पाइक आया उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव दिखाया 43.12, अगले आवर में वापस रेंज में, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी, फिर वापस रेंज में, और अभी के डेट में वो वहीं पे हम आ गए जहां पे हमारा कल मॉर्निंग के आसपास हमारा बीटीसी चार्ट पे, या कह सकते हो हमारे ऑल्ट कॉइन जो बीटीसी चार्ट पे थे, कह सकते हो काइंड ऑफ वहीं पे हैं। ऑब्वियसली डॉलर में बिटकॉइन गिरा है लगभग $5,000, तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट डॉलर के चार्ट पे आपको जरूर पता चल रहा होगा। लेकिन यहाँ से कहाँ, मैंने आपको बोला हुआ है कि इस वीक हम 40 के रेंज में जा सकते हैं। फिलहाल ये जो था, मैंने आपको ये भी कहा था, संडे से बता रहा हूँ कि शायद अगला 2-3 दिन मूव जो है वो थोड़े से फेवर में ना हो बिटकॉइन के, और थोड़ा बहुत करेक्शन ऑल्ट कॉइन में आ सकता है। वो जितना आना था मेरे हिसाब से आ चुका है। चार्ट क्या कहता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे काफी देर से हम नीचे हैं, probably we will see and retest 20 level and then again see कि वहां पे कैसे क्या हम बिहेव करते हैं। there is a probability कि हम यहाँ पे अब 50 के बिलो ही रिजेक्ट होते रहें, चाहे वो RSI हो या फिर
सकोस्टिक आरएसआई 50 के लेवल के बिलो में अभी हम चलना शुरू हो गए हैं। मेरे हिसाब से दिन के आखिरी होते होते हम 39 या उसके बिलो चले जाएंगे आरएसआई लेवल पे 1 आवर के चार्ट पे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा रेंज होगा वापस से 41.40 या उससे बिलो में हम आ जाएंगे। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट में क्लियर कट हमने 10 EMA रीटेस्ट किया, 20 EMA रीटेस्ट किया, अपसाइड चले गए हैं, काफी ऊपर चले गए हैं, क्लोजर नीचे आया, अगला क्लोजर भी नीचे आया। ये कैंडल अगले 3 घंटे में क्लोज होने वाले हैं। अगर हम 50 RSI के बिलो क्लोज ले लेते हैं, वेरी हेल्दी करेक्शन, वेरी हेल्दी करेक्शन। एंड जो ये करेक्शन जो था वो आ गया, खत्म हो गया, और यहां से फिर रैली जो स्टार्ट होगी वो लेके चला जाएगा डोमिनेंस चार्ट को 40 या 40 के बिलो इसी वीक। लेकिन इन सब में एक लेकिन वर्ड बनता है, उस पर नजर बना के रखना होगा कि बिटकॉइन 46,000 लेवल पे कैसे बिहेव कर रहा है। याद रखना 42,000 का लेवल जब तक रहेगा तब तक ऑल्ट सीजन चलता रहेगा। फिर से बता रहा हूं वही बात जो आपको अप्रैल के मंथ में बोल रहा था। लेकिन अब टू बी फ्रैंक हम उससे भी ऊपर के लेवल में ऑल्ट सीजन कह सकते हो, उसके नीचे के लेवल में क्या हम ऑल्ट सीजन कर सकते हैं अप्रूव। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो अगर मैं सपोर्ट लाइन की बात करूं तो डेफिनेटली सपोर्ट लाइन है 37,000 या कह लो 38,500। तो क्या वहां तक ऑल्ट सीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से वर्स्ट के सिनेरियो 40,000 के ऊपर भी रहेगा। ऑल्ट कॉइन वैसे ही ग्रोथ बीटीसी चार्ट पे दिखाते रहेंगे जैसे पिछले एक वीक में दिखाए हैं। थोड़ा बहुत जो ये डंप और पंप जब होता है तो ऑल्ट कॉइन भी सफर करते हैं, वो आपने देख लिया। वो जितना होना था वो हो गया। यहाँ पे साइडवेज एक्शन चलेगा, थोड़ा बहुत एग्रेसिव मूव 1-2 हजार का अपसाइड आ सकता है, फिर डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन जारी रखेगा अपना जर्नी। और मेरे हिसाब से शायद 48 आवर्स के अंदर हमें देखने को मिले कि हम 40 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके लिए इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट पे कहां पे आज का क्लोजर मिलता है। अभी तक हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे थे 3 दिन से। आज वेडनेसडे फाइनल डे है। मैंने आपको बोला था कि शुरुआती 3 दिन थोड़ा सा खतरा वाला लग सकता है, तो कल के दिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव आ गया। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन कैंडल शायद रेड ही क्लोज हो डोमिनेंस चार्ट पे। एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद हमने रिटेस्ट करके फेल हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। सपोर्ट लाइन के नीचे हम भी आज अगर कैंडल क्लोज कर देते हैं यानी 41.70 के बिलो, बहुत अच्छा माना जाएगा। और उसके बाद जो है ये फाइनल टच हो सकता है और इसके बाद जो है वापस से हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वनडे के चार्ट पे सकोस्टिक आरएसआई भले ऊपर जाता हुआ दिख रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी हम वापस से डिप दिखाएंगे लेवल। तो ये बात हो गई ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट की। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बात कर लेते हैं। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा कल फाइनली हमने इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया जिसकी बात मैंने वर्स्ट के सिनेरियो बताया हुआ था। ऑल दो सकोस्टिक आरएसआई अभी भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, कोई रिवर्सल नहीं आया। कल के सडन मूव के बाद ये सारा कुछ हुआ है। ऑल दो आरएसआई पे यहाँ पे 55 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आज का कैंडल जो है हमें ग्रीन क्लोज मिलेगा, यानी कि हम वापस से इसी लेवल को या फिर वापस से 0.076 के लेवल को बीटीसी चार्ट पे इथेरियम के रीटेस्ट कर सकते हैं। वही बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे, तो इथेरियम के यूएसडी चार्ट सीधा सीधा इंपैक्टेड है डॉलर के चार्ट से बिटकॉइन के। और बिटकॉइन ने कल जो मूव दिखाया उसकी वजह से कल ने इथेरियम ने 3000 का जो सपोर्ट है उसको वापस से रीटेस्ट कर लिया। $3087 को लेवल रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया, क्लोजर दिखाया 21 EMA के ऊपर, यानी कि 21 EMA के थोड़ा नीचे किया। और अभी हम वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई ऑब्वियसली सब कुछ नेगेटिव हो गया, अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा? यस जारी रहेगा, बट साइडवेज एक्शन के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे आरएसआई की बात करूं, लेवल ब्रेक करता हुआ दिखा, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करता हुआ दिखा, जिसकी बात मैंने कही थी। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की वजह से हुआ है। तो अब जो हो गया क्लोजर जहां पे मिल गया वो इंपॉर्टेंट है। 50 के अब क्लोजर मिला है, यहाँ पे अगला 1-2 दिन कैसे स्पेंड करते हैं वो देखना होगा। मेरे हिसाब से हम वापस से आज बाउंस बैक कर सकते हैं 60 के आसपास। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे आज के यूएसडी चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं मैगडी, तो मैगडी अचानक से रेड हो गया, अचानक से अच्छा खासा ग्रीन चला था, अचानक से रेड हो गया। ऐसा ही एक मूव अपसाइड आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल ग्रीन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइडवेज एक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मैगडी अभी भी सेम जगह पे है, यानी कि हम यहाँ पे भी इसी जोन पे थे और यहाँ पे भी इसी जोन पे, यानी 15 दिन में हम इसी जगह पे हैं एज पर डॉलर चार्ट। बट बीच में हमने रीटेस्ट कर लिया, 4000 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो प्ले आउट हो गया। अब जो यहाँ से मूव दिखाएंगे अगर हम अपसाइड, तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा रैली दिखा सकते हैं। बट अगला 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड करेगा, यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। वापस से इथेरियम 3600 का लेवल जो है वापस से रीगेन करने की कोशिश करेगा, क्लोजर लेगा, उसके बाद जर्नी वापस से ऊपर का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इथेरियम क्या कर सकता है, बिटकॉइन क्या कर सकता है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे क्या कर सकता है, और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस चार्ट पे क्या कर सकता है। गाइस नहीं आता है जबरदस्ती मार्केट में अपने आप को उस गेम में मत झेलो जिसमें 100% लॉस बुक करने का जो की है वो एक्सचेंज के पास है, ना कि आपके पास है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली जो है उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी और अगले टाइम ऐसी गलती ना करो, वही मैं आपको सजेशन दूंगा। बाकी फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज का इंटरेस्टिंग होगा कैंडल शाम तक कहां पे जाता है, क्योंकि अगर ये 2013 जैसा करेक्शन लेता है जो कि ले लिया,
वहां पे रिवर्सल जो आया था अगर वैसा लेता है तो अगले जो जब जब डंप आया था उसके नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यानी कि अगर वैसा कुछ होना है तो वापस से 48,000 के ऊपर हम हो जाएंगे शाम होते होते। तो लेट्स सी क्या होता है, और अगर नहीं होता है तो 46,000 इज अ की लेवल। अगर 46,000 की लेवल है वो एज पर टीए बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। यानी कि यहाँ पे हम भले नीचे भी चले जाएं, भले ही ऊपर रहें, लेकिन यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे, और टाइम स्पेंड करने का मतलब है ऑल्ट कॉइन विल ग्रो लाइक एनीथिंग, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। टारगेट्स सीट कल के दिन में ट्राई कर रहा था और ज्यादा टारगेट्स को रीच करने के लिए, सो दैट जो मेरा एवरेज कम से कम 50-60 कॉइन का रिव्यू बनता था वो मैं टारगेट रीच कर पाऊँ। लेकिन कल जब सडन ड्रॉप आया उस वक्त मैं इसी पे काम कर रहा था, एंड समहाउ आई हैव स्पेंड मोर देन 2 आवर्स ऑन द लाइव चैट ऑन टेलीग्राम। तो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज हुआ। मैंने अगेन से 10 और ऑल्ट कॉइन के टारगेट इस पे शेयर कर दिए हैं, और थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मुझे नोटिस में लाया कि कुछ जो है ऑल्ट कॉइन के टारगेट ड्यू टू फॉर्मेटिंग एरर वहां पे गलत मिसप्रिंट हो गया, या फिर कह सकते हो गलती से कह सकते हो कि मिस फॉर्मेटिंग की वजह से आपको गलत डिस्प्ले हो गया, तो वो मैंने सही कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई टारगेट पर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा। अगर और कल के दिन कई लोगों ने मुझे बता दिया था उस चीज के लिए, और मैंने एज सुन एज पॉसिबल जैसे मैंने देखा मैंने उसको करेक्ट किया था। बाकी के 10 नए कॉइन्स, जो नए कॉइन नहीं कहूंगा, जो 10 जो आपने रिक्वेस्ट किया उसमें 10 नए और जो है ऑल्ट कॉइन मैंने ऐड कर दिए हैं, इनके रिव्यू कर दिए हैं। एंड बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके होंगे, एंड कई कई ऑल्ट कॉइन के टारगेट, यही क्वेश्चन जो कल के दिन भी हमें देखने को मिला कि कई कॉइन्स के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके, तो उसका क्या करना चाहिए। तो उसका यार प्रॉफिट बुक करो, ठीक है, आप लो रिस्क लेवल में काउंट करते थे लेकिन उसका ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है और आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक करो ना यार। बीटीसी टर्म में परसेंटेज आपको डिसाइड करना है, मैंने आपको रिकमेंडेड परसेंटेज बता दिया। इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस की गुंजाइश होगी तो वो मैं आपको वीकेंड में जब फाइनल सीट बन जाएगा उसके बाद बता दूंगा। और कल के दिन बहुत कुछ मार्केट में उथल पुथल हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, बुल रन जारी है, ऑल सीजन जारी है। बाकी ज्यादा डर लगता है, प्रॉफिट मेकिंग बीटीसी के टर्म में करना शुरू करते रहो जिस जिस ऑल्ट कॉइन में मौका मिलते जाता है, क्योंकि हमें मार्केट बता के कोई मूव नहीं दिखाएगा, यही मैं आपको बताते रहता हूँ हमेशा। इस चीज की रिस्पेक्ट करो, मार्केट इज यूनिक। बाकी आज का क्लोजर बहुत मायने रखेगा, और क्योंकि आज वेडनेसडे है और मैंने आपको कहा था कि शायद अगला 3 दिन थोड़ा बहुत टफ हो सकता है बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन के लिए, तो वो आज के दिन इंक्लूड करके भी है। तो लेट्स सी कि आज का कैंडल ग्रीन होता है या रेड होता है, बट जो भी होगा कल से जो है मार्केट बिल्कुल रिकवर करता हुआ दिख जाएगा आपको, ऑल्ट कॉइन का भी और बिटकॉइन का भी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।